तो आज से हम स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस देखेंगे। नॉर्मल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हमने देख लिया, उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, पीआर रेज करते हैं, उसका अप्रूवल लेते हैं, देन वेंडर हो तो पीआर से पीओ क्रिएट करते हैं, देन जीआरएन करेंगे। ओके, लेकिन अगर वेंडर नहीं हो तो आरएफक्यू प्रोसेस फॉलो करेंगे। आपको स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस मैंने पढ़ा है, आपको आता भी है वो। आज हम देखेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। 6 स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोक्योरमेंट है, उसमें आरटीपी, एसटीओ, कंसाइनमेंट, पाइपलाइन, सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड थर्ड पार्टी, ऐसे टॉपिक्स हैं। उसमें सबसे पहले है रिटर्नेबल ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। मतलब क्या कि कंपनी हम वेंडर से मटेरियल ऑर्डर करते हैं और कंपनी में मटेरियल इस कंटेनर में ऐसे वुडन बॉक्सेस में आते हैं। तो जब हम इस कंटेनर में या वुडन बॉक्स में जो भी हमारा मटेरियल होगा वो कंज्यूम करने के बाद ये जो खाली बक्से रहते हैं इनको हमें वापस भेजना पड़ता है उस वेंडर को। तो ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कैसे करते हैं और ये रिटर्न कैसे भेजते हैं, ये प्रोसेस आज हम देखेंगे। ठीक है, इसीलिए ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अलग है, नॉर्मल प्रोक्योरमेंट से अलग है, इसीलिए इसको स्पेशल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कहा जाता है। ओके, द कंपनी ऑर्डर गुड्स फ्रॉम वेंडर, द गुड्स आर delivered with returnable transport packaging like pallet containers that belongs to the vendor property, okay, and it's stored at the customer premises until they return it to the company। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वांटिटी वैल्यू अपडेट करेंगे। आज हम एक नया मटेरियल टाइप पढ़ेंगे, LEIH रिटर्नेबल ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग है, उसका वैल्यूएशन क्लास है 3050। ओके, तो ये एक नया मटेरियल टाइप आज हम पढ़ेंगे, क्या है, OMS2। सॉफ्टवेयर OMS2 कोड डाला मैंने कमांड बॉक्स में, एंटर कर दिया। ओके, ट्रांजैक्शन लोड होने के बाद पोजीशन में जाएंगे और नया मटेरियल टाइप ढूंढेंगे, LEIH रिटर्नेबल पैकेजिंग स्टैंडर्ड। अगर आपका खुद का मटेरियल टाइप क्रिएट करना है तो रो सिलेक्ट करके कॉपी एज करना है, और खुद का मटेरियल टाइप क्रिएट करना है, वो कैसे करना है हमने मटेरियल मास्टर में देखा है। ठीक है, अभी मैं स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो सिलेक्ट करो, क्वांटिटी वैल्यू अपडेट पे डबल क्लिक करो। स्टैंडर्ड यूज़ करना है तो स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करो, क्वांटिटी वैल्यू अपडेट पे डबल क्लिक करो। पोजीशन, वैल्यूएशन एरिया क्या होता है, प्लांट कोड। यस, वेरी गुड। तो हमारा है GR21। ठीक है, एंटर कर दो और क्वांटिटी वैल्यू अपडेट के चेक बॉक्स मार्क कर दो, क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेट के चेक बॉक्स मार्क कर दो एंड सेव। ओके, यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम नहीं आ रहा है, ऑन रिक्वेस्ट 2 है क्या हमारी कंपनी के। चलो, क्वांटिटी वैल्यू अपडेट हो गया। सर एक क्वेरी था इसी स्क्रीन में OMS2 में। लेट्स से मैंने खुद का मटेरियल टाइप क्रिएट किया है, राइट। अभी हमने स्टैंडर्ड यूज किया है यहाँ पे OMS2 में। सपोज मैंने खुद का क्रिएट किया है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगा कि ओके आई विल यूज स्टैंडर्ड वन, तो उस केस में वो रीराइट होता है क्या उस पर्टिकुलर प्लांट कोड के लिए? नहीं, आपको क्या करना है, जो स्टैंडर्ड के लिए आपका प्लांट क्वांटिटी वैल्यू अपडेट करना है, और जब भी आप मटेरियल क्रिएट करोगे तब आपको ये इस मटेरियल टाइप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके ठीक ओके, है, जो तो नया हमारा जो अगर स्टैंडर्ड है वो, और जो आपने बनाया था कस्टमाइज या फिर आपने जो बनाया था खुद का, उसको सिलेक्ट मत करो फिर मटेरियल क्रिएट करते वक्त। ओके ओके, गॉट इट, चलो थैंक यू। सेकेंड ट्रांजेक्शन है MMNR, जो हमने मटेरियल टाइप क्रिएट किया है उसको एक ग्रुप में डालना है, ये भी हमने मटेरियल मास्टर में देखा है। ठीक है, सिमिलर ट्रांजेक्शन है, आप उसका रेफरेंस ले सकते हो, /NMMNR। ओके, पेंसिल आइकॉन वाले ग्रुप्स पे जाएंगे, कंट्रोल F करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे LEIH। ठीक है, तो LEIH बहुत नीचे वाले ग्रुप में है, इसका नंबर रेंज देख लेते हैं। ठीक है, छोटा सा ही नंबर रेंज है, इसी में रखते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसी में रखूँगा मेरा मटेरियल टाइप। अगर आपका मटेरियल टाइप कोई अलग ग्रुप में है और उसका नंबर रेंज बहुत बड़ा है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। आपने आपका रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश मटेरियल जिस ग्रुप में रखा है उसको इसको भी उस ग्रुप में ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करना है वो मटेरियल मास्टर में ऑलरेडी पढ़ा है। ओके, उस टॉपिक का रेफरेंस लेना सेकेंड ट्रांजेक्शन के लिए।
अभी हम एक मटेरियल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो दो चीज़ें थी, ये कंसल्टेंट लेवल था और अभी एंड यूज़र ट्रांजैक्शन है, अभी एंड यूज़र ट्रांजैक्शन है, ओके। तो एक मटेरियल क्रिएट करेंगे हम, क्रिएट आरटीपी मटेरियल, मतलब क्रिएट रिटर्नेबल ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग मटेरियल, ओके। मटेरियल मास्टर पढ़ते वक्त हमने क्या कहा था, या वहाँ पे क्या लिखा था, देखो, इट कंटेन ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट मटेरियल दैट कंपनी प्रोक्योर, मैन्युफैक्चर, स्टोर और सेल। तो अभी इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, वो कंटेनर हमारे कंपनी में क्या होने वाला है, स्टोर होने वाला है, मतलब कुछ दिनों के लिए रहेगा ना, 1-2 महीना जितना टाइम है, उसके अंदर जो भी मटेरियल है वो जब तक हम कंज्यूम नहीं करते तब तक वो मटेरियल हमारे कंपनी में रहने वाला है। इसीलिए उसकी एंट्री होनी चाहिए, इसीलिए पहले हमें मटेरियल क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं अभी, MM01 इंडस्ट्री सेक्टर मैकेनिकली ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और मटेरियल टाइप देखो श्रेयस जी, यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर वो यूज़ नहीं करना है तो आप क्या करो, जो आपने नया मटेरियल सिलेक्ट किया है, मटेरियल टाइप, उसको सिलेक्ट करके या उसका रेफरेंस लेके आगे के मटेरियल क्रिएट करो, ठीक है। ओके सर, गॉट इट। चलो, तो मैंने ध्यान से जिस मटेरियल टाइप के लिए आपने प्लांट एक्टिवेट किया है या फिर प्लांट क्वांटिटी वैल्यू अपडेट किया है, वही मटेरियल टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करिए, ठीक है। दूसरा मत करना, वही करिए, नहीं तो आगे एरर्स आते हैं। या फिर खुद का बनाया होगा तो खुद का जो है उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से देखिए, या फिर जिस कोड से बनाया वो कोड यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ढूंढिए, एंटर। हमेशा की तरह बेसिक 4 व्यूज़। हाँ बोलिए। ये इंडस्ट्रियल फैक्टर क्रिएट करने का आपने बताया नहीं था। हाँ, ओके, आज के टॉपिक के बाद बताता हूँ, ठीक है, थैंक यू। एंटर। प्लांट क्या है हमारा, GRP1, स्टोरेज लोकेशन SL01, एंटर, ठीक है। कंटेनर, ठीक है, कंटेनर बनाते हैं या फिर वुडन बॉक्स, जो चाहिए हम बना सकते हैं, ठीक है। वुडन बॉक्स ये जो है ना, या फिर ये नीचे का रहता तो इसको पैलेट्स बोलते हैं, लेकिन ये पूरा पैक है, वुडन बॉक्स है या फिर ये कंटेनर है। आपको जो मटेरियल पैकेजिंग का बनाना है वो बनाइए, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ मेजर क्या रहेगा, ये कैसे मिलते हैं, ईच क्वांटिटी या पर पीस। यस, क्या सवाल है सर? यूजुअली मुझे जितना याद है ये कंटेनर रिटर्न वगैरह जो रहता है वो शिपिंग कंपनी के एंड से रहता है, वो वेंडर एंड से नहीं रहता है, तो मे बी इसमें हम लोगों को थर्ड पर्सन को ये रिटर्न की रिक्वेस्ट रेस करनी पड़ती है, ना कि सेम वेंडर को। यस, वो मैं आगे बताने वाला था। ओके जी। गुड्स इशू करेंगे ना हम, तब बताऊंगा। पहले हमें गुड्स रिसीव करना है, मतलब वो कंटेनर रिसीव करने हैं, देन सेंड करने हैं, वो बताने वाला था मैं। यस, थैंक यू। चलो, देन ईच क्वांटिटी, ओके, या फिर पर पीस। मटेरियल ग्रुप अभी पैकेजिंग का ढूंढेंगे, ठीक है। ड्रॉप डाउन में जाइए, पैकेजिंग सर्च करिए, गए, कंट्रोल F कर दिया यहाँ पे, और पैकेजिंग बॉक्सेस, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो ये ले लेता हूँ मैं। अगर यहाँ पे आपको मटेरियल ग्रुप नहीं मिला तो आप OMSF, मटेरियल मास्टर में एक ट्रांजैक्शन था OMSF, उसमें जाके खुद का मटेरियल ग्रुप बना सकते हो। न्यू एंट्रीज करना, मैं यहाँ पे पैक करता हूँ, ओके, और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, ओके। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखना है या फिर उसमें क्या क्या आने वाला है वो लिखना है, तो वो भी यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे वो अभी रिफ्लेक्ट होगा या नहीं देखते फिर। नहीं, अभी तक नहीं हुआ शायद, ठीक है। फिर से पीछे जाना पड़ेगा। फ़िलहाल तो ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है। कितना वेट होगा उसका, कुछ 200 किलो का होगा वो वुडन बॉक्स है। एंटर। किसकी जिम्मेदारी है उसका नाम हम डालेंगे यहाँ पे, एंटर, एंटर। देखो वैल्यूएशन क्लास क्या है पैकेजिंग मटेरियल का, रिटर्नेबल का 3050। अभी इस वुडन बॉक्स की प्राइस सेम होगी तो स्टैंडर्ड रखो, मूविंग होगी तो यहाँ पे डाल दो। तो मैं करता हूँ कुछ 5000 का एक आता है, ठीक है। एंटर एंड सेव। हमारा पैकेजिंग मटेरियल यहाँ पे क्रिएट हो गया, ओके। पहले 3 ट्रांजेक्शन सबको क्लियर है, कोई डाउट है इसमें?
ये वन टाइम ट्रांजैक्शन है, पहले 3 ट्रांजैक्शन वन टाइम है, एक कंपनी कोड के लिए एक ही बार क्रिएट करने हैं। इसके आगे मैं जो भी प्रोसेस आपको सिखाऊंगा वो मिक्स रहेगी, मतलब इसमें कंसल्टेंट ट्रांजैक्शन भी आएंगे, एंड यूज़र ट्रांजैक्शन भी आएंगे, मिक्स आएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे एंड टू एंड सिखाना है आपको, ई टू ई, एंड टू एंड प्रोसेस सिखाना है कि स्टार्ट से लेके एंड तक क्या होता है। ओके, इसीलिए ये सब ट्रांजैक्शन यहाँ पे मिक्स रहेंगे। मैं जब भी हर ट्रांजैक्शन का बताऊँगा आपको कि कौन सा ट्रांजैक्शन किसके लिए है। तो अभी पीओ क्रिएट करेंगे हम, नॉर्मल हमारा मटेरियल ऑर्डर करेंगे उस वेंडर के पास, फिर वो मटेरियल हमारा कंटेनर में या वुडन बॉक्स में आएगा। ठीक है, ME21N ये एंड यूज़र ट्रांजैक्शन है। चलो /n ME21N वेंडर हमारे पास है। ओके, एंटर कर दिया, यहाँ पे डिटेल्स डाल दो, GRPO S11 GRC, कौन सा मटेरियल ऑर्डर करना था, 21622, ये हमारा मटेरियल है। ये दूसरा नंबर है, देखो ये नॉर्मल मटेरियल है, वो ऑर्डर कर रहा हूँ मैं। ओके, कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना है, कुछ 700 क्वांटिटीज़ ऑर्डर करना है। कौन से प्लांट के लिए ऑर्डर करना है, GRP1, एंड कौन से स्टोरेज लोकेशन में रखोगे, SL01। नॉर्मल PO में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, वेंडर नंबर डाल दिया, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स डाल दिए, मटेरियल नंबर, कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना है, कौन से प्लांट के लिए एंड कौन से स्टोरेज लोकेशन के लिए। ठीक है, एंटर कर दो। ठीक है, प्राइस वगैरह सब आ गया है। देखो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट फॉर दिस मटेरियल, वार्निंग आ रहा है हमें, इस मटेरियल के लिए ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, मतलब वो बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस ले लो। तो फिलहाल हमें नहीं लेना है, तो इसीलिए मैं इसको इग्नोर करता हूँ और सेव ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। PO नंबर आया, उसको कॉपी करो, PO नंबर आया, उसको कॉपी करो। अब हमने परचेस ऑर्डर क्रिएट कर दिया, वो वेंडर को भेज दिया। उसके बाद 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद जब भी मटेरियल आएगा तब हम क्या करेंगे, गुड्स रिसिप्ट या गुड्स रिसीव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो MI GO गुड्स रिसीव्ड विथ रिस्पेक्ट टू परचेस ऑर्डर नंबर यहाँ पे आएगा, एंटर करो। 700 क्वांटिटीज़ उतनी ही रिसीव होगी या नहीं चेक कर लो। आइटम ओके, चेक, अरे यार एक टेक्स्ट का नाम, आइटम ओके, चेक एंड डू नॉट पोस्ट। अभी पोस्ट नहीं करना है। क्या होगा, जब आप ऑर्डर करोगे तब आपको पता नहीं रहेगा कि कितने बॉक्सेस में या किस पैलेट में आने वाला है या कंटेनर में आने वाला है। जब वो आपके कंपनी में आएगा, वो ट्रक या जो कंटेनर है वो जब आपके कंपनी में आएगा तब आपको पता चलेगा कि वो कौन से पैकेजिंग में आया है, तब आपको वो पैकेज ऐड करना है। इसीलिए पैकेजिंग मटेरियल की एंट्री हम GRN करते वक्त ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइटम ओके चेक हो गया, पहले का स्टेटस ग्रीन आ गया, मतलब डॉक्यूमेंट इज़ ओके है। पोस्ट नहीं करना है, क्या करना है, यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट करके एक आइकॉन आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट करके, ऑनलाइन आप जूम कर सकते हो सब लोग। यहाँ पे क्लिक करना है आपको ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये पूरा विंडो ब्लैंक हो जाएगा। और देखो मोमेंट टाइप यहाँ पे क्या है, फिलहाल 101। अभी यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली मोमेंट टाइप चेंज हो जाएगा, 501M। ओके, गुड्स रिसीव टू RTP, मतलब क्या, रिटर्नेबल ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग हम रिसीव कर रहे हैं। ये पूरा ब्लैंक हो गया। अभी कौन से पैकेजिंग मटेरियल में ये मटेरियल आया है, कौन से पैकेजिंग में आया है, तो हमारे पास मटेरियल है /n MM60, अभी बनाया ना हमने, GRP1 कशात आलं ते मटेरियल, कंटेनरमध्ये आलं की वुडन बॉक्समध्ये आलं ते बघायचं आपल्याला। ठीक है, इसमें आया 4621। अभी आप बोलोगे कि सर पहले तो ये बनाया था, इसको ऊपर कैसे गया, वो सीरियल नंबर की वजह से ऊपर गया, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है। सीरियल नंबर ये बड़ा है, ये छोटा है, इसीलिए वो मटेरियल पहले दिखा रहा है। वो ये आज बनाया हमने वुडन बॉक्स 4621। वो कौन से पैकेजिंग में आया है, वो मटेरियल यहाँ पे डालना है 4621। कितने क्वांटिटी रिसीव हुआ, कितने बॉक्सेस आपको रिसीव हुए, मान लीजिए 10 बॉक्स हमें रिसीव हुए, 10 बॉक्स में 700 क्वांटिटी रिसीव हुई है, 10 बॉक्स में 700 क्वांटिटी रिसीव हुई है। कौन से प्लांट और कौन से स्टोरेज लोकेशन के लिए, तो GRP1 इस प्लांट और SL01 इस स्टोरेज लोकेशन के लिए। मोमेंट टाइप कब चेंज होगा, जब ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट पे क्लिक करेंगे, जब RTP रिसीव करेंगे तब। ठीक है, एंटर कर दो।
स्टोरेज लोकेशन के बाद एंटर करना है, देन पार्टनर व्यू पे आना है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। बहुत बार ऐसा होता है कि जो वेंडर होता है उसके पास खुद का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, मतलब ट्रक या कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसा कुछ नहीं होता है। वो भी थर्ड पार्टी मतलब दूसरे कंपनी को बोलता है कि हम मतलब हमारे कंपनी का ट्रांसपोर्ट आप देखिए, जो भी है कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करते हैं। ओके, पहला जो परचेस ऑर्डर था हमारा स्पीकर का वो हमने दे दिया सुमन नाम के वेंडर को, लेकिन अभी ये कंटेनर तीसरे आदमी के है, तीसरे कंपनी के है। ओके, अलग कंपनी के है, तो वहाँ पे उसका वेंडर हमें क्रिएट करना पड़ेगा और उसका नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये बात अगर सबको क्लियर हो गई होगी तो यस बोलो, किसी को कन्फ्यूजन है तो नो बोल दो, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। यस सर। एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, मैं यहाँ पे ही लिखता हूँ, सिंपल बात है। देखो, पीओ किसको भेजा हमने? सुमन जी को, ठीक है। ऑर्डर किसने दिया? जीआरसी ने, ठीक है। लेकिन ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है तीसरी की, हमारे पास एक अमृता नाम का है और कुछ है, मुझे वो नंबर याद नहीं है। ओके, ट्रांसपोर्ट कंपनी किसकी है? अमृता की। सुमन जी हमें मटेरियल भेजेगी, लेकिन वो मटेरियल इस ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा हमारी कंपनी में। जब हमें वो कंटेनर या वो वुडन बॉक्सेस रिटर्न करने होंगे तब हम वो सुमन जी को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके है ही नहीं ना। वो जब हमें रिटर्न करना है तो हम किसको देंगे? अमृता को या जो भी वेंडर होगा उसको दे देंगे। इसीलिए यहाँ पे उनका नंबर आएगा या उनका वेंडर आएगा जिसके कंटेनर है। तो जिनके कंटेनर है उनका भी वेंडर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी समझ में आया सबको? यस, क्या सवाल है? सर जब ये वेंडर क्रिएशन होगा तो उसको मटेरियल आईडी के साथ भी लूप इन करना पड़ेगा नहीं, ना? नहीं। हाँ, मतलब इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो आप, लेकिन पैकेजिंग का। ओके, ओके 3051 ये वेंडर ले लेते हैं हम, 3051 इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं मैडम हम, ठीक है। ओके जी। यस, तो हम यहाँ पे कर देंगे अमृता की जगह 3051, क्योंकि वो नाम से कंफ्यूजन ना हो। 3051 इस वेंडर के। अभी देखो, मैं जब आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो मैं बार बार यही वेंडर ले रहा हूँ। आपको नया क्रिएट करना है, मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया, कल के लेक्चर में ही बताया था। आप हमेशा नए टॉपिक के लिए, हर नए टॉपिक के लिए नया मटेरियल, नया वेंडर क्रिएट करो, इससे प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ेगी। ओके, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है, बहुत सारी चीज़ें बतानी रहती है, इसीलिए मैं नया वेंडर, नया मटेरियल नहीं क्रिएट करता हूँ। जहाँ पे बहुत ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा। आप हमेशा ऐसा ही करना, ठीक है। तो किसके कंटेनर है या फिर बॉक्सेस किसके हैं? तो इस वेंडर के हैं, तो उसका डाल दिया। सेम डाला तो भी चलेगा, डिफरेंट डाला तो भी चलेगा, कोई एरर यहाँ पे नहीं आता है। देखो, अभी वापस आइटम ओके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे डॉक्यूमेंट का स्टेटस भी ग्रीन आना चाहिए, डॉक्यूमेंट ओके आना चाहिए। आ गया? देन पोस्ट, ठीक है। डॉक्यूमेंट मटेरियल पोस्टेड। एक थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है मेरा। अभी मुझे ये विंडो चालू रखना है और नया ट्रांजैक्शन ओपन करना है, तो यहाँ पे क्या डालूंगा मैं? मुझे टी कोड पता है मुझे क्या डालना है, लेकिन उसके पहले क्या डालना पड़ेगा मुझे? /n नहीं, ये विंडो चालू रखना है मुझे। /n से ये विंडो क्लोज हो जाएगा, मुझे ये चालू रखना है। तो डायरेक्ट हम लोग टैब ओपन कर सकते हैं ना सर? राइट, या कीबोर्ड शॉर्टकट भी है ना सर, कंट्रोल एन, जो नहीं, न्यू विंडो ओपन करता है। हाँ वो भी है, या फिर /o + टी कोड, /o + टी कोड। तो मैं करूँगा MMBE। मुझे स्टॉक चेक करना है, /o + टी कोड। देखो, अभी मेरे पास कितना है? फिलहाल 2 विंडो है, एक में क्या है, वेंडर लिस्ट है, और दूसरे में GRN का है, ठीक है। एंटर। देखो, तीसरा विंडो यहाँ पे ओपन होगा अभी। /o MMBE, देखो ओपन हो गया। 4162। अभी मैं किसका स्टॉक देख रहा हूँ? पैकेजिंग मटेरियल का, पैकेजिंग का स्टॉक देख रहा हूँ मैं, ठीक है। प्लांट क्या है? GRP1 एंड स्टोरेज लोकेशन है SL01। एग्जीक्यूट करेंगे, क्या होगा? अच्छा, ये देर से प्रोसेस हुआ। ओके, गलत हो गया मेरा नंबर, 4621 है, नंबर गलत हो गया। देखो, RT पैकेजिंग 10,
अभी एक बात बताइए, ये हमारे स्टोरेज लोकेशन में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सेपरेट ट्रांजैक्शन क्यों दिखाई दे रहा है? इसको लिंक नहीं करा सर अभी तक। नहीं नहीं नहीं, बिकॉज इट स्टिल बिलोंग्स टू द वेंडर प्रॉपर्टी और वेंडर मटेरियल। वो जस्ट हमारे स्टोरेज लोकेशन में है, लेकिन हमने इसके पैसे नहीं दिए ना, इसके अंदर जो मटेरियल है उसके पैसे देने वाले हैं या दिए हैं, ओके। बट वो पैकेजिंग जो मटेरियल है वो वेंडर प्रॉपर्टी है, इसीलिए वो हमारे स्टोरेज लोकेशन में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम उसके अगेंस्ट कोई भी अमाउंट पे नहीं करने वाले। अगर हम वो टाइम पे रिटर्न नहीं करेंगे तब उसकी कुछ पेनल्टी होगी या उसके कुछ चार्जेस होंगे, तब हम वो पे करेंगे, ठीक है। इसीलिए आरटी मतलब रिटर्नेबल पैकेजिंग वो अलग से दिखाई दे रहा है, हमारे स्टोरेज लोकेशन में वो मटेरियल नहीं दिखाई दे रहा है, अलग से दिखाई दे रहा है। ओके, क्लियर है सबको? यस सर। ये चीज आप रिपीट करेंगे, थोड़ा यहाँ पे मैसी हो गया सर। ओके, देखो ये जो पैकेजिंग मटेरियल है वुडन बॉक्सेस, ये हम खरीदेंगे नहीं ना, ये हमारा मटेरियल नहीं है ना, हमारी प्रॉपर्टी है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? वेंडर की, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उनकी प्रॉपर्टी है, ओके। इसीलिए वो हमारे स्टोरेज लोकेशन में नहीं आ रहा है, ओके। और हमारे स्टोरेज लोकेशन में देखो जो हम खरीद रहे हैं 21622 ना, GRP1 SL01 जो हमने खरीदा है या जिसके अगेंस्ट हम पेमेंट करेंगे वो ऐड हो गया। कल 100 थे, आज 700 था, तो टोटल 800 हो गया। वो हमारे स्टोरेज लोकेशन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अगेंस्ट हम पेमेंट प्रोसेस करने वाले हैं, लेकिन पैकेजिंग मटेरियल हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं ना, वो रिटर्न जाने वाला है, इसीलिए वो सेपरेट दिखाई देगा, ठीक है। वो हमारे स्टोरेज लोकेशन में नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर? ठीक ठीक। ये कभी ऐसा प्रोसीजर एक्चुअली सुना नहीं है। आई मीन हम लोग प्लांट के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें यूजुअली अप्रूवल ही लगता है टू एंटर इन द फैसिलिटीज, एंड पिकअप एंड ड्रॉप का एंट्री रहता है। रेस्ट मतलब रिटर्निंग एंड ऑल के लिए कुछ रिक्वेस्ट रेज करना सुना नहीं है, सो दिस इज न्यू। जी ओके। नहीं, क्या होता है ना मैडम, वेंडर क्या करता है, बल्क ऑर्डर प्लेस करता है। देखो अभी इस कंटेनर में देखो हमारा मटेरियल था स्पीकर, अभी इसमें तो कितने बैठेंगे, मतलब 2-3 हज़ार स्पीकर तो आराम से आ जाएंगे इसमें, लेकिन एक साथ इतने मतलब एक ही दिन में इतना सब हम यूटिलाइज या कंज्यूम नहीं करेंगे ना तो ये 15-20 दिन तो हमारे कंपनी में रहेगा ये कंटेनर, राइट। हाँ, ये ओवरसीज से मंगवाए गए मटेरियल्स में आ सकता है, नॉट द लोकल वन। लोकल वन में तो वो ट्रक एंड ऑल आके दे ड्रॉप द स्टफ एट द प्लेस एंड लीव बैक इमीडिएटली, बट या ओवरसीज से मटेरियल वाले में आई कैन लिंक दिस। आई गॉट इट नाउ। यस एग्जैक्टली। तो बहुत बार ऐसे ही होता है। और क्या होता है ना, अभी SAP सिस्टम में उसकी एंट्री करनी पड़ती है कि वो आया और गया भी, इसीलिए ये प्रोसेस में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जब 5-6 दिन बाद या 10-15 दिन बाद आपके 2-3 कंटेनर फ्री हो गए, ठीक है, या वुडन बॉक्स जो है हमारा मटेरियल वो फ्री हो गए, या फिर उसमें जो मटेरियल था वो हमने कंज्यूम कर लिया, वुडन बॉक्स हमें वापस भेजने हैं, तो क्या करेंगे? गुड्स इशू। आज हम क्या पढ़ेंगे? गुड्स इशू, ओके। तो देखो MIGO ट्रांजेक्शन में ही आना है और यहाँ पे क्या करना है? गुड्स इशू विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी परचेस ऑर्डर नंबर, मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर, ऑर्डर नंबर, रिजर्वेशन नंबर नहीं है। ऑर्डर करेंगे गुड्स इशू विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर, एंड मोमेंट टाइप क्या होगा? 502M। रिसीव करने के लिए क्या था? 501M, और बाहर भेजने के लिए क्या है? 502M, ठीक है। ये बी नहीं रहता है सर? सॉरी, इंस्टेड ऑफ M मुझे जितना याद है ये बी रहता है यहाँ पे। नहीं ये चेंज राइट होते हैं मैडम, ये चेंज हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो वेरिएबल्स है ना, मैं बताता हूँ आपको, वो चेंज कर सकते हैं हम, उसका कोई टेंशन नहीं। देखो 501 से हमने क्या किया? विथ परचेस ऑर्डर इनटू अनरिस्ट्रिक्टेड RTP, सॉरी विदाउट परचेस ऑर्डर इनटू अनरिस्ट्रिक्टेड RTP, और 502M में क्या रहेगा? विदाउट परचेस ऑर्डर इनटू अनरिस्ट्रिक्टेड RTP रिवर्सल, मतलब हम ये वापस भेजने वाले, ओके। और ये जो वेरिएबल है ना मैम, वो अलग अलग हो सकते हैं, उसका कोई ये नहीं है। ये जो है ना EFG अल्फ़ाबेटिकल, ये सब अलग अलग कर सकते हैं हम क्रिएट, ये नंबर्स भी कर सकते हैं हम, लेकिन अल्फ़ाबेट से अच्छा रहता है, ओके। तो यहाँ पे हमें मैन्युअली डालना पड़ेगा। क्या था? 4621। ये वुडन बॉक्स का हमारा मटेरियल है, ये बाहर भेजना है, क्योंकि हमने क्या कर लिया, इस जो 10 वुडन बॉक्स आए थे उसमें जो मटेरियल था वो हमने कंज्यूम कर लिया, 4 या 5 वुडन बॉक्स फ्री हो गए, तो हमें वो वेंडर को वापस भेजना है। तो जो मटेरियल बाहर भेजना है वो मटेरियल नंबर डाल दीजिए, कितना क्वांटिटी बाहर भेज रहे हो? 5, ओके। वेयर कहाँ से जाएगा? यहाँ पे, और ऊपर मोमेंट टाइप हमेशा सेम रहना चाहिए, अलग अलग रहेंगे तो वो डॉक्यूमेंट एरर आएगा। कहाँ से बाहर भेजेंगे? GRP1 से, और कौन से स्टोरेज लोकेशन में था वो? SL01 में था। SL01 के बाद एंटर करिए,
टेक्स्ट पहले डाल देता हूँ, बार बार एरर नहीं आना चाहिए। किसके थे वो 3051, किसके थे वो 3051, उस ट्रांसपोर्ट कंपनी को हम उनके देखो वुडन बॉक्सेस वापस भेज रहे हैं। एंटर, आइटम ओके, चेक एंड पोस्ट। जो भी चीज़ें या जो भी डिटेल्स मैंने गुड्स इशू में डाल दी है वो सबको समझ में आया? या ये ट्रांजैक्शन फिर से बताओ? आपको ये मैन्युअली डालना पड़ेगा सब चीज़ें। जो मटेरियल बाहर भेजना है वो कितना क्वांटिटी और कौन से प्लांट कौन से स्टोरेज लोकेशन से और किसको वापस भेज रहे हो, ये सब यहाँ से मैन्युअली डालना पड़ेगा आपको। देन चेक एंड पोस्ट। पोस्ट हो गया। चलो स्टॉक चेक करते हैं। सब लोग स्क्रीन पे ध्यान दो। रिफ्रेश करता हूँ मैं, माइनस हो गया। ठीक है, ऐसा हमारा आरटीपी का टॉपिक था। इसमें ये जो पहले 3 ट्रांजैक्शन है वन टाइम है, मतलब पहले 2 तो वन टाइम ही है, वो एक बार मेंटेन कर दिए, उसको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं होती है। मटेरियल आप कितने भी बार क्रिएट कर सकते हो, उसका कोई टेंशन नहीं है। और बाकी ये सब ट्रांजैक्शन एंड यूज़र ट्रांजैक्शन है। ठीक है, क्लियर है सबको? आठ ट्रांजैक्शन है, सब लोग अच्छे से देखें और जो भी सवाल हो पूछ सकते हो। सर एक क्वेरी था, पूछो। जैसे हमने पीओ इश्यू किया, सप्लायर में वो वुडन कंटेनर में हमें मटेरियल भेज दिया, हाँ। एंड हमने गुड रिसीव कर दिया, दैट्स ओके। हाँ हमें जब आरटीपी के थ्रू वुडन बॉक्सेस रिटर्न करने थे, हमने गुड्स इश्यू किया वहाँ पे, हाँ। और ये एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? लाइक हमारी लॉजिस्टिक्स टीम जो ट्रांसपोर्ट वेंडर था उसके पास ये वुडन बॉक्सेस हैंड ओवर करती है कि कैसा रहता है एक्चुअल सिनेरियो में? एक्चुअल में क्या होता है सर, उनके पास मतलब उनका अगर मतलब देखो पहला ऑर्डर गया, उसके बाद उनका दूसरा ऑर्डर आया, मतलब हमारा ही दूसरा ऑर्डर आया, तो वो खाली करके ये बॉक्सेस लोड करने होते हैं। बहुत बार मतलब मेरे कंपनी में ऐसा ही होता था, 15-15 दिन का गैप रहता था। देखो इसमें मैं थेरी पार्ट है ना, वो दूसरा विंडो था वो ओपन करता, उसमें ना डिसाइड कर लिया था हमने कि 20 डेज़ मैक्सिमम 20 डेज़ वो मटेरियल हमारे पास रहेगा। उसके बाद अगर रहता है तो हमें चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, देखो returnable packaging consists of material that are stored at the customer location but which remain the property of your company. The customer is only required to pay for the returnable package if he does not return it to you by specified time. अगर हम वो टाइम पे नहीं भेजेंगे तब हमें चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और हमारे कंपनी में कैसा था कि अगला ऑर्डर आएगा ना तो उसी ट्रक पे लोड करके देना था, या फिर उनका ट्रक उस रूट में रहा और वो खाली है तो